नमस्कार दर्शकों, वर्चुअल क्लास प्रोजेक्ट की अंग्रेज़ी विषय की कक्षा में आज हम 9th क्लास के बच्चों के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडजेक्टिव्स का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। आइए अब हम देखें इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग, विभिन्न प्रयोग किस तरह किए जाते हैं, खास करके जब हम दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की एक स्तर पर तुलना करनी हो तो हम इनका प्रयोग किस तरह से करेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ श्री राजेश तिवारी उपस्थित हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है तिवारी जी। धन्यवाद संगीता जी। नमस्कार प्रिय छात्रों, छात्राओं और प्रिय शिक्षक साथियों। हम जैसा कि अभी अभी आपको संगीता जी ने बताया, आज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में जो डिफरेंट एडजेक्टिव्स के फॉर्म्स होते हैं, विशेषण के जो प्रकार होते हैं, उनके जो स्तर होते हैं, जैसे आपने देखा अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, ये तीनों ही विशेषण हैं। अच्छा पॉजिटिव डिग्री है, उससे अच्छा कंपैरेटिव डिग्री है और सबसे अच्छा सुपरलेटिव डिग्री है। अब ये जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं डिफरेंट हमारी, जिनमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है, इनका हम किस तरह से अलग अलग प्रयोग करते हैं, इस क्रम में हम आज सबसे पहले ले रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग। प्रिय साथियों, हमें कभी कभी तुलना करनी पड़ती है व्यक्तियों में, वस्तुओं में, स्थानों में, इत्यादि इत्यादि। यानी संज्ञा या सर्वनाम कभी कभी हमें तुलना करके भी लोगों को बताने पड़ते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर मुझे ये कहना पड़े कि राम की उम्र 18 वर्ष है। जी। राम की उम्र कितने वर्ष है संगीता जी? 18 वर्ष। राम इज 18 ईयर्स ओल्ड। जी। मोहन की उम्र भी 18 वर्ष है। जी हाँ। बच्चों, आप तो देख रहे हैं कि आप जब क्लास में पढ़ते हैं तो आपके जितने साथी हैं सबकी उम्र लगभग 13 साल या 14 साल ही होगी। तो इस क्लास में आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एक ही सन का जन्म होगा। तो ऐसे हालात में हमको ये कहना पड़ जाता है कई बार कि सब बच्चे एक ही उम्र के हैं। जी बिल्कुल। या राम और मोहन दोनों की उम्र एक ही है। तो इसके लिए अंग्रेजी में हमको अगर अलग अलग हम सेंटेंस बनाएं तो हमको लिखना पड़ेगा राम इज 18 ईयर्स ओल्ड। राम 18 साल का है। राम 18 साल का है जी। और मोहन भी 18 साल का है। तो हमको कहना पड़ता है मोहन इज 18 ईयर्स ओल्ड। अब दो सेंटेंस हो गए तो भाषा में सुंदरता नहीं आई। जी हाँ। क्योंकि अगर मैं कहूँ राम बहुत अच्छा लड़का है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, सोहन बहुत अच्छा लड़का है, रोहन बहुत अच्छा लड़का है, गीता बहुत अच्छी लड़की है, सीता बहुत अच्छी लड़की है, और क्लास के पूरे 40 बच्चों का नाम ले लेके अलग अलग पूरा वाक्य बोलकर अगर मैं ये बात कहूँ तो कोई भी व्यक्ति मेरी भाषा से प्रभावित नहीं होगा। इस सब के लिए भाषाई सौंदर्य क्या कहता है कि मैं कहूँ इस क्लास के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर मुझे ये कहना पड़े कि राम 18 साल का है और फिर कहना पड़े कि सोहन 18 साल का है, मोहन 18 साल का है, तो फिर मुझे इसके बदले कहना चाहिए राम भी उतने ही साल का है जितना कि मोहन या सोहन। मोहन या सोहन। सोहन। तो हम कैसे करते हैं, इसके लिए आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मैं एक वाक्य, दो अलग अलग वाक्य देती हूँ पहले। जी। आप सेंटेंस बोलिए, मैं बच्चों को लिख के दिखाऊंगा। जी। दिस मेटल इज ब्लैक। अच्छा, दिस मेटल इज ब्लैक। अब हम बच्चों को थोड़ा सा और बता दें। जी हाँ। द कार इज ब्लैक, ऐसा जी लिख हाँ, लेते हैं जी मेटल हाँ, की जगह, ठीक है। जी। और दूसरा कोयला बच्चे जानते हैं। जी। कोल। द कोल इज ब्लैक, ठीक है। जी। ये हो गया, जी ऐसा हाँ, हो गया ना। जी बिल्कुल। तो ये दोनों वाक्यों का अर्थ क्या हो रहा है? कार भी काली है और कोयला भी काला है। कोयला भी काला है। जी हाँ। और ये जो पेन है, इसका कैप जरा बच्चों ध्यान से देखेंगे। इस पेन का कैप कैसा है? ये भी काला है। काला है। जी हाँ। आप प्लीज इसको दिखाएं। ये पेन का जो कैप आप बच्चों देख रहे हैं, ये किस कलर का है? ये भी काले काला रंग का है। तो अब मैं यहाँ पर कोल की जगह पर लिख देता हूँ द कैप ऑफ द मार्कर। द जी हाँ, कैप ऑफ द मार्कर इज ब्लैक। ब्लैक। तो बच्चों हमने दो सेंटेंस यहाँ पर लिए, एक बार फिर से देखें।
द कार इज ब्लैक कार काली है एंड द मार्कर्स कैप इज ब्लैक। ये दोनों काले। जी। अब इनको हम इनकी तुलना कर दें, किसकी जी। तरह काले हैं? या तो कार मार्कर्स कैप की तरह काली है या मार्कर्स कैप कार की तरह काला है। या हमने एक शब्द और लिया था कोयला, जी हाँ, कोयला। या बिल्कुल हम ये कह दें कि ये दोनों ही कोयले की तरह काले हैं। जी काले बिल्कुल। हैं। जी हाँ। तो उसको आप अंग्रेजी में किस तरह से कहेंगे? द कार इज एज ब्लैक एज कोल। जी बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, मैडम ने आपको एक तीसरा सेंटेंस दिया, द कार इज एज ब्लैक एज कोल। जी। और दूसरा सेंटेंस हो सकता है, द कार एंड मार्कस कैप आर एज ब्लैक एज कोल। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर बच्चों को हम हिंदी में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। हमने बच्चों अभी तक आपको कोई इसका सूत्र नहीं दिया, लेकिन हमने आपको एक उदाहरण से मोटे तौर पर यह समझाने का प्रयत्न ज़रूर किया है कि कार काली है, मार्कर का कैप भी काला है और कोयला भी काला होता है। इसलिए इस बार हमने ये कह दिया कि कार कोयले जैसी काली है, मार्कर का कैप कोयले जैसा काला है। तो ये जो कोयले जैसा, अब कोयले जैसा हमने शुरू में आपसे क्या कहा था, जब हमको वस्तुओं की, व्यक्तियों की, स्थानों की तुलना करनी पड़ती है। जी हाँ। तो हमने कार क्या है, एक वस्तु है। कार क्या है, एक वस्तु है। इस वस्तु की तुलना हमने दूसरी वस्तु से करके कलर के बारे में जानकारी दे दी। अच्छा, यानी उसकी विशेषता बताई आपने, विशेषता की तुलना विशेषता की क्या है। है? जी हाँ। कार की विशेषता क्या है? कोयले जैसी काली। जी हाँ। कार की विशेषता क्या है बच्चों? कोयले जैसी काली। तो हमने कहा कार इज एज ब्लैक एज कोल। कार भी उतनी ही काली है जितना कि कोयला जी होता है। जी हाँ। तो यहाँ पर हमने तुलना करने के लिए ब्लैक वर्ड का इस्तेमाल किया। कौन से एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर? ब्लैक। ब्लैक यानी रंग, काला रंग। जी। हमने बच्चों को जब शुरू में पढ़ाया था, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाया था, तो हमने बच्चों से बार बार कहा था, बच्चों आपको याद है हमने आपको कुछ रंगीन गोले दिखाए थे और कहा था कि ये देखिए गोले तो सभी हैं पर ये लाल है, ये नीला है, ये पीला है। आज हम आपको गोले नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको देखिए कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, इनसे आपको पता लग जाएगा। आप मेरे हाथ की तरफ सब लोग देखेंगे, आपको 4 कलर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। जी हाँ। एक पेन आपका, देखिए बच्चों, दिस इज येलो, येलो, द कैप इज येलो, द कैप इज रेड, द कैप इज ब्लू, ब्लू एंड द कैप इज ब्लैक। ब्लैक। ठीक। जी हाँ। तो ब्लैक इस पेन की खासियत है, जी। काला। जी हाँ। इस पेन की खासियत है नीला, नीला। इसकी खासियत है लाल, और ये जो हमारा एक फेविस्टिक है ये येलो है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हमने रंग को भी विशेषण माना, क्योंकि ये पेन की विशेषता बतला रहा। अगर मैं कहूँगा पेन उठा दो तो आप चारों में से कौन सा पेन उठाएंगे आपको नहीं पता, लेकिन कहूँगा ब्रिंग द रेड वन तो आप लाल वाला पेन मुझे उठा के दे देंगे। पेन की विशेषता क्या है कि लाल कलर है। जी। तो हमने यहाँ पे काले रंग से ये एक एग्जाम्पल आपको दिया था। हम आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताएं, उसके पहले आपको बता दें कि इसका प्रयोग हम लोग करते कैसे हैं। इसका प्रयोग करने का बड़ा सीधा और सरल उपाय जो होता है बच्चों, वो आप देखेंगे कि हम किसी भी विशेषण, यानी जिसे आप कहते हैं एडजेक्टिव, अब इसकी पहले डिग्रीज आपको हम बता दें। जैसे हमने लिखा यहाँ पे गुड, यहाँ पे हमने लिखा बेटर और यहाँ पे लिखा हमने बेस्ट। ये हमारी 3 डिग्रीज हैं। ये जो पहली डिग्री है बच्चों, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यानी इसका अर्थ होता है अच्छा। पॉजिटिव डिग्री का अर्थ अच्छा नहीं होता है, गुड का अर्थ होता है अच्छा। और बेटर का अर्थ क्या होता है? उससे अच्छा। और बेस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छा। ये आपको बच्चों तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं और इनके तीनों के मैं आपके डिग्रीज के नाम अब दे देता हूं। ये जो गुड है ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है,
पॉजिटिव यहाँ से हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये आपकी कंपैरेटिव है और ये जो आपकी है सुपरलेटिव है। तो ये मूल रूप में होता है विशेषण, जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा। ये कंपैरेटिव, दो चीज़ों के बारे में, उससे लंबा, उससे छोटा, उससे अच्छा, उससे बुरा। ये सबसे अच्छा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बुरा। ये सुपरलेटिव माने सुप्रीमेसी, सबसे अच्छा। जी जी, मतलब इससे अच्छा कोई और नहीं है, या कोई भी उतना अच्छा नहीं जितना कि ये। जी। तो वो हमने बच्चों को पहले बताया था। अब तक हमारे बच्चे उसको एक बार अपनी मेमोरी से निकाल के और उसको याद कर चुके होंगे। अब बच्चों हम आज जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें हमको सिर्फ ये हिस्सा लेना है, बस पॉजिटिव डिग्री को लेना है। इस बात को आप लोग अपने स्मृति पटल में अच्छे से सुसज्जित कर लें, जमा लें। मिस्टर तिवारी, इसका मतलब हुआ कि आज हम तुलना तो करेंगे लेकिन पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके ही तुलना करेंगे। डिग्री से ही तुलना करेंगे जी हाँ। और पॉजिटिव डिग्री से ही हम बाकी सारी वो बातें कह देंगे जो दूसरी डिग्रियां कहती हैं। जी बिल्कुल। इसके लिए हम जो बच्चों को आप बताएंगे कि बेटा हमने जैसे आपसे बात की कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। दूसरी शीट पर आप देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे हमने लिखा, एक तो हमने आपको गुड ही बताया था जी, दूसरा हमने जैसे आपसे कहा फास्ट, ओके, जी, हमने आपसे कहा स्लो, हमने आपसे कहा क्लेवर। ये हमने 4 आपको पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स दिए। फिर हमने आपके सामने रखा बेटर, यहां पे हमने रखा फास्टर, यहां पे हमने रखा स्लोअर, यहां पर हमने क्या रखेंगे संगीता जी? क्लेवरर, क्लेवरर, और ये हमारा इसी तरह से कभी कभी हम इसको मोर क्लेवर भी कहते हैं। जी, ठीक है, तो हमने बच्चों के सामने क्लेवर या मोर क्लेवर ऐसे करके रखा ताकि उनको ये क्लियर हो जाए। बच्चों हमने ये जब लिया तो अब हम आपको जो बता रहे हैं उसमें हमको करना क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री के इस यूज में एज प्लस पीडी प्लस एज। पीडी का अर्थ है पॉजिटिव डिग्री, कौन सी वाली? ये वाला हिस्सा। अब हम ये सारे हिस्सों को भूल जाएंगे। जी, ठीक, इनसे हमें कोई सरोकार नहीं रखना है बच्चों, क्योंकि अगर आप इनका यूज कर देंगे दोनों एज के बीच में तो गलत हो जाए। अच्छा, इसलिए मैंने इसको आपको लिख के तो बताया था लेकिन इसको इमीडिएटली काट दिया। अच्छा, अच्छा, इनका प्रयोग नहीं करना इनका है। प्रयोग हमको एज के साथ में नहीं करना होता। जी हाँ। तो सेंटेंस जब भी हमारा बनेगा तो एज गुड एज, जी, जैसे द कार इज एज ब्लैक एज। जी, क्या सेंटेंस था? द car कार is as black as coal. द मार्कर्स कैप इज एज ब्लैक एज कार। जी हाँ, ओके, जी, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और हमारे बच्चों को हम यहाँ पे क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे ताकि वो इसी पेज पे हमारी बात को समझ लें। द कार इज एज कोल। अब यहाँ पे हम अगर बच्चों को विकल्प दे दें कि ये ब्लैक, ठीक है, जी, और दूसरे कलर दे देंगे तो बच्चे को एकदम से समझ में आ जाएगा कि भाई कोल जो है वो तो ब्लैक होता, जी हाँ, तो वो एज ब्लैक एज यहाँ पे ब्लैक को लिख देंगे। जी, 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 बिल्कुल, ठीक है ना? जी, अब यहाँ पे मोर ब्लैक या मोस्ट ब्लैक जैसे कोई शब्द नहीं आते ना, ब्लैक और ब्लैक के साथ जी हाँ, ब्लैक ब्लैक ही हाँ, होता है। हाँ, जी हाँ, कलर की हम डिग्रीज कलर की नहीं डिग्रीज बदलते। जी, नहीं होते हैं, ये भी हमको बच्चों को बताना जी, पड़ेगा जी। कि वो सिर्फ कंपैरिजन के वर्ड से उसको बता पाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, दूसरा कोई एग्जाम्पल आप लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे हमने कहा बच्चे से, मुकेश तेज गाड़ी चलाता है। अब ये गाड़ी की रफ्तार की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, और इतनी तेज चलाता है जैसे हवाई जहाज चला रहा हो। जी, कहते हैं ना कई बार हमारे बुजुर्ग, क्यों हवाई जहाज चला रहे हो या
गाड़ी चला रहे जी हाँ, गाड़ी बहुत तेज चलाएं तो तुलना करते ठीक है हैं। ना, बहुत जी, तेज चलाने को। जी हाँ, तो जैसे प्लेन की तरह चलाता है या कोई और हम ट्रेन की तरह कर देते हैं, प्लेन थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी, जी बिल्कुल। है ना। शताब्दी की रफ्तार से चलाता है, मान लीजिए वो शताब्दी बच्चों एक ट्रेन का नाम है जो बहुत तेज चलती है अपने हिंदुस्तान में। शताब्दी ही एक तेज ट्रेन है, यहाँ पर शताब्दी की रफ्तार से चलाता है। तो अगर हमको शताब्दी की रफ्तार और मुकेश की गाड़ी की रफ्तार की तुलना करनी हो तो हम हिंदी में कैसे कहेंगे? मुकेश उतनी ही तेज गाड़ी चलाता है जितनी की शताब्दी। ठीक है ना। जी हाँ, तो इसको आप अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? मुकेश हम्म ड्राइव्स द कार एज फास्ट एज एज शताब्दी शताब्दी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस। तो बच्चों मैडम ने अभी क्या कहा कि मुकेश ड्राइव्स हिज कार, मुकेश ड्राइव्स हिज कार। फिर मैडम ने कहा था, मैं इसको दूसरे आपके पेन से यूज करूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए जरा। मुकेश ड्राइव्स हिज कार एज फास्ट एज और फिर आपका शताब्दी एक्सप्रेस। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि हमने आपको जो दिया स्टार्ट दिया एक, वो किस तरह से दिया, एज फास्ट एज को हम अंडरलाइन करेंगे और आप देखेंगे कि ये जो फास्ट है ये आपकी कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री है, जो हमने आपको पहले वाली शीट पे दिखाया था। ये देखिए फास्ट हमारी कौन सी डिग्री है? ये हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो हमने पॉजिटिव डिग्री के दोनों तरफ एज जोड़ा, जी एज फास्ट एज स्लो एज, कहते हैं चींटी की रफ्तार से चलता है, एज स्लो एज एज स्लो एज एन एंट, और उसका दिमाग कंप्यूटर जैसा चलता है। तो फिर क्या कहेंगे? एज फास्ट एज अ कंप्यूटर। तो फिर हम जब किसी को कहते हैं, जैसे बच्चों आप कॉमिक्स देखते हैं, चाचा चौधरी के कॉमिक्स देखते हैं? जी, हमारे बच्चे बिल्कुल शौक से जरूर देखते होंगे। और चाचा चौधरी की कॉमिक्स की किताब अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक नीचे चाचा चौधरी के दिमाग के पास एक स्टार बना रहता है और नीचे लिखा रहता है, लोग कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है या कंप्यूटर जैसा चलता है। जी हाँ, तो हम उसे कहेंगे हिज ब्रेन इज एज फास्ट एज कंप्यूटर। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से बच्चों को अब तक ये बात समझ में आ गई होगी। जी बिल्कुल। आप कुछ और एग्जाम्पल्स देके बच्चों से बात करना चाहें, फिर मैं एक एक्सरसाइज इनको कराऊंगा। जी बिल्कुल, मैं एक और दो वाक्य देती हूँ मिस्टर तिवारी। दो अलग अलग वाक्यों को एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग करके जोड़ने के लिए भी परीक्षा में बच्चों को आता है। जी। जिस तरह जैसे दो वाक्य हैं, ग्वालियर इज अ बिग सिटी, इंदौर इज इक्वली बिग। तो इस तरह के दो वाक्यों को जोड़कर एज प्लस एडजेक्टिव एज का प्रयोग आप सेंटेंस करके थोड़ा दें। मुझे बोलेंगे, मैं बच्चों को जी इसको बिल्कुल करके बताऊंगा। जी हाँ। ग्वालियर इज ग्वालियर इज अ बिग सिटी। जी। ओके, सेकंड सेंटेंस, इंदौर इज इक्वली इंदौर इज इक्वली बिग। बिग। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पर देखिए साइज के बारे में बात हो रही है। ग्वालियर शहर कैसा है? बड़ा शहर है। जी हाँ, शहर की विशेषता क्या है? बड़ा। बड़ा तो बिग। इसमें सबसे पहले हमने क्या ढूंढा? एडजेक्टिव ढूंढा। देखिए ग्वालियर क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी स्थान विशेष का नाम है। जी। सिटी क्या है? शहर। जी हाँ। ये भी नाउन है, जी हाँ, स्थान का नाम है। जी बिल्कुल। लेकिन कैसा स्थान? बड़ा। बड़ा बड़ा शहर। कैसा शहर? बड़ा शहर। तो ये बिग क्या हुआ? इसकी विशेषता हुई। बिग क्या हुआ? आपका एडजेक्टिव हो जी गया। हाँ। यहाँ पर इंदौर भी उतना ही बड़ा। जी हाँ, इंदौर भी उतना ही बड़ा है। बड़ा। तो बड़ा फिर यहाँ पे विशेषण हो गया। जी। तो ये दोनों ही विशेषण जो हैं, अब इनको हमको पहले तो ये पहचानना पड़ेगा सेंटेंस में कि विशेषण क्या है। जी बिल्कुल, विशेषण तो सबसे फिर पहले दूसरे नंबर पहचाना। पे ये पहचानना पड़ेगा कि जी इसकी हाँ। डिग्री क्या है। जी। तो अब तक हमारे बच्चे समझ ही गए हैं कि बिग कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव। इसका फिर क्या होता है? बिगर। जी और हाँ। फिर क्या होता है? बिगेस्ट। तो बच्चों बिग कौन सी डिग्री है? हमने लिखा पॉजिटिव डिग्री। और हमने आपको फॉर्मूला क्या दिया था? एज प्लस पीडी। पीडी माने पॉजिटिव डिग्री जी हाँ, प्लस एज। एज। ठीक। जी
तो इसको कैसे बनाएंगे? ग्वालियर इज एज बिग एज इंदौर, इंदौर। या जी। इंदौर इज एज बिग एज ग्वालियर। ग्वालियर। दोनों ही सेंटेंस इसमें सही होंगे। इंदौर भी उतना बड़ा है जितना ग्वालियर, या ग्वालियर भी उतना ही बड़ा है जितना कि इंदौर। जी हाँ, ठीक बिल्कुल। है, जी दाएं आंख से भी उतना ही दिखता है जितना बाएं आंख से, जी जी। या बाएं आंख से उतना ही दिखता है जितना दाएं आंख से। जैसे आंख का पहले नाम ले ले, पर बीच में हमारा जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो यही होगा कि इंदौर इज एज बिग एज ग्वालियर, या इंदौर सिटी इज एज बिग एज ग्वालियर, और ग्वालियर सिटी इज एज बिग एज इंदौर। संगीता जी और कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? जी, एक और मेरे मन में छात्रों की ओर से प्रश्न आ रहा है जी कि यह हमने जो एडजेक्टिव्स बताए हैं सभी पॉजिटिव बताए हैं, जी जी एक हम नेगेटिव अर्थ लिए हुए भी एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य बनाएं, जी जी। जैसे मोहन इज इंटेलिजेंट, हिज ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट। बिल्कुल। तो इन सेंटेंसेस को भी हम एज प्लस एडजेक्टिव एज का प्रयोग करके किस तरह से जोड़ेंगे? तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल था बच्चों। जो तुलना होती है वो हमेशा सकारात्मक नहीं होती, कई बार तुलना हमको नकारात्मक भी करनी पड़ती है। जी हाँ। जैसा अभी अभी मैडम ने कहा, अगर ये बात होती कि मोहन इंटेलिजेंट है, सोहन भी उतना ही इंटेलिजेंट है, तो ये पॉजिटिव तुलना होती जी कि बिल्कुल। मोहन भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि सोहन। जी हाँ। लेकिन आपने कहा कि मोहन इंटेलिजेंट है, उसका भाई उतना इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं है। जी ठीक है हाँ। ना? जी हाँ। तो बस हम नॉट का इसमें इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ। मोहन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सोहन। जी हाँ। ठीक है ना? जी हाँ। बस इतनी सी तो बात थी जी कि बिल्कुल। जो हमने पहला वाला एज लिया था जी। उसके पहले हम नॉट का इस्तेमाल इसमें कर करेंगे। देते हैं। जी आप हाँ। चाहें तो मैं बच्चों को एक बार करके दिखा जी हाँ, देता हूं। एक वाक्य के माध्यम से बताए बच्चों को। तो अगर इंदौर को हमने जैसे ग्वालियर इज ए बिग सिटी लिया था, जी। अगर हम ये कहते हैं कि इंदौर इज नॉट सो बिग। सो बिग, जी हाँ। तो वो हो जाता है इंदौर इज नॉट एज बिग एज ग्वालियर हो जाता जी है। बिल्कुल। ठीक है, जी लेकिन हाँ। इसमें एक सावधानी रखनी जी पड़ती है। बिल्कुल। वो कौन सी सावधानी? फिर आप वैसा नहीं कह सकते थे ग्वालियर इज नॉट एज बिग एज इंदौर। हम दोनों को फिर एक दूसरे के एक जगह दूसरे नहीं के रख बदले में सकते हम हैं। नहीं ला जी सकते बिल्कुल। हैं, क्योंकि नेगेटिव में तो फिर जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा। जी हाँ। तो यहाँ पे हमने कहा था मोहन इज अ टॉल बॉय। ओके, जी हाँ। मोहन एक लंबा लड़का है, जी। और उसका लिख दिया था हमने दूसरा, हिज ब्रदर इज नॉट सो टॉल। जी। ठीक है ना? जी हाँ। लेकिन उसका भाई उतना लंबा नहीं है। नहीं है। जी। ठीक है, तो इसमें जो नॉट आया था, जी। ये सो जो आपका है इसको तो हम हटा देंगे। जी। अब हम लिखेंगे मोहन्स ब्रदर इज नॉट, और फिर वही हमारा एज टॉल एज एडजेक्टिव एज एज टॉल प्लस वही पीडी बच्चों को जो हमने जी, टर्म जी, दिया है। हाँ, पीडी जी, माने जी, जी। आपका Positive पॉजिटिव degree। डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है बच्चों? टॉल। टॉल। और फिर दोबारा एज, जी हाँ। ये ब्रैकेट क्लोज, एज, और फिर बाद में उसका ब्रदर। मोहन मोहन। ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज मोहन। जी। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। जी। अब इसमें सावधानी हमें यही रखनी पड़ेगी कि मोहन इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर मत कर दीजिए। हाँ, मत जो तुलनात्मक रूप से कम है उसको हम उसको नेगेटिव पहले- के साथ negative नेगेटिव के साथ सेंटेंस में में लेंगे। रखेंगे। जी हाँ। और जो ज्यादा है उसको हम लोग पीछे जहाँ पे वो था जी वहीं हाँ। पे लेंगे। जी, और कुछ बिल्कुल। जानना चाहेंगे? नहीं, बस हमारे बच्चों की परीक्षा में मुख्य रूप से इसी तरह के वाक्य आते हैं करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप हमारे बच्चों का ध्यान दिला दें कि इन तरह के वाक्य बनाते समय क्या क्या सावधानियां इसमें सबसे रखनी पहले चाहिए। सावधानी तो बच्चों ये रखना चाहिए कि परीक्षक कभी कभी ट्विस्ट करके कोई सवाल पूछ लेता जी। है। एक ट्विस्ट किया हुआ सवाल और आपको हम दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। आप अपनी उसी बात पर दृढ़ रहें, एज प्लस पीडी प्लस एज। जी हाँ। सेंटेंस मान लीजिए ड्राइवर कई बार ऐसे देते हैं, जैसे मोहन ने जितनी तेज गाड़ी चला सकता था उतनी चलाई। जी। अब सेंटेंस आ गया, मोहन ड्रोव हिज कार एज डैश एज ही कुड। मोहन जितनी तेज गाड़ी चला सकता था उसने चलाई। चलाई। जी ठीक। हाँ। जी हाँ। तो यहाँ पर बच्चों को टीचर दे देता है कि फिल इन द ब्लैंक आप किस में से करिए। 1 फास्टर, 2 फास्टिंग, 3 फास्ट, और 4 फास्टेस्ट। ठीक,
जी हाँ। तो हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि हमने एग्जाम्पल उनको जब दिए थे तो क्या कहा था, फॉर्मूला क्या था हमारा। फॉर्मूला सबसे पहले बच्चे अपने ब्रेन से निकालें। रफ वर्क में ऐसा जो रफ वर्क करते हैं आप लोग अपनी मैथ्स की कॉपियों में अक्सर करते होंगे, हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं, अंग्रेजी में भी करिए। हमने देखा कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है फास्ट, और फास्ट इसके बाद इसका होता है फास्टर, और फिर होता है आपका फास्टेस्ट। तो हमने बच्चों को फॉर्मूला क्या दिया था, एज प्लस पीडी जी। प्लस एज। एज। तो एज और एज तो आया हुआ है, बस पीडी लाना है। जी तो हाँ। पीडी क्या है, फास्ट। तो बच्चों को सही का निशान किस पे लगाना है, इस पे। जी हाँ। और यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, मोहन ड्रोव हिज कार एज फास्ट एज ही कुड। ठीक। जी हाँ। तो बच्चों हमने आज आपको जो बताया उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से हम व्यक्तियों में तुलना करने के लिए, वस्तुओं में तुलना करने की, हमने व्यक्तियों में तुलना आपको मोहन और उसके भाई की लंबाई को लेके की, चाहे वो समानता होने की स्थिति में हो चाहे नहीं होने की स्थिति में हो। हमने गाड़ियों की और कोयले की डल्ली के बारे में आपको तुलना की, वो वस्तुओं की तुलना थी। जी हाँ। हमने शहरों में इंदौर और ग्वालियर की तुलना की, वो स्थान की तुलना थी। जी हाँ। तो हमने संज्ञा के वस्तु, स्थान और व्यक्ति तीनों ही रूपों के साथ में आपको समानता और असमानता की तुलना करना सिखाया। जी। हमने आपसे कहा कि जब हम समानता की तुलना करें तो हम एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज प्लस पीडी प्लस एज रखते हैं। हमारे शिक्षक साथी ये पीडी टर्म उनको 50 बार याद दिलाएं। जी बिल्कुल। और उनको बताएं कि ये पूरे लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स है, इसमें ये पॉजिटिव डिग्री होती है, जो पहली डिग्री होती है वो पॉजिटिव होती है। जी तो हाँ। हमने आपसे कहा कि जब हम समानता दर्शाने की बात करेंगे, पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे, तो हम एज प्लस पीडी प्लस एज का इस्तेमाल करते हैं, और जब असमानता दर्शाने की बात करते हैं तो इस एज पीडी एज के पहले सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। बस इतनी सी बात हमने आपसे इतनी देर तक की, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे एग्जाम्पल से, हमारी चर्चा से, और मैडम ने जिस तरह कुरेद के आपके लिए मुझसे कुछ सवाल पूछे, उससे हमारी बात अब तक पहुंच गई होगी और आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमारे सामान्य शिक्षक साथी आपके साथ में बार बार इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आपको दिशा निर्देश देंगे और प्रैक्टिसेस कराएंगे, और आप अपना काम ठीक से कर सकेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।